हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी अवस्थी। और मैं लक्ष्मी अवस्थी आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आप सभी के चैनल में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे। तो घर मेरा बन के तैयार हो गया है, अब बस टाइल और पत्थर रह गया है लगने के लिए। किचन कंप्लीट होना बाकी है अभी, मतलब मार्बल वगैरह लगने के लिए रह गया है। तो हम लोग मार्बल सिलेक्ट करने आए हुए थे। और आप सभी को कौन सा मार्बल अच्छा लगा है कमेंट करके अपना राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो सके। तो स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को दिखा दिया। और यहाँ पे हम लोगों को मार्बल तो पसंद आ गया था, लेकिन फिर जो टाइल्स है ना ये नहीं पसंद आई। तो फिर हम लोगों ने दूसरी शॉप को चुना। और फिर जब हम लोग यहाँ आए ना शोरूम में, तो यहाँ से तो हमारे यहाँ घर के लिए एक बार जो है वो टाइल्स जा चुकी हैं। जो नीचे वाला बाथरूम है वो पूरा कजारिया की ही उसमें टाइलें लगी हुई हैं, और जो रूम्स हैं उनमें भी लगी हुई हैं। लेकिन जो ऊपर हम लोगों ने लगवाई हैं वो ब्रांड कजारिया ब्रांड की नहीं है। और आगे मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी कि मैंने किस ब्रांड की टाइल्स ली है। यहीं से हम लोगों ने जो है फ्लोर की, बाथरूम की और किचन की टाइल्स फाइनल करी। और आप सब देख सकते हैं वॉश बेसन वगैरह भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे यहाँ पे। वैसे हर जगह ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगे। और एक वैनिटी मुझे पसंद आई थी, लेकिन उसका कलर मुझे कुछ खास नहीं लगा। नहीं तो फिर मैं उसे ना अपने किचन के बाहर की साइड में रखवा लेती, लेकिन फिर मैंने कैंसिल कर दिया। और बस अभी तक ना मैंने किचन का जो सिंक होता है वो फाइनल नहीं किया है। मैं सलाह ले रही हूँ, दो तीन लोगों से मैंने पूछा हुआ है। जैसे जो लोग काम करते रहते हैं ना, उनको अनुभव रहता है, तो जिस सिंक में उनकी ज़्यादा रेटिंग होगी मैं वही वाला ले लूँगी। और देखिए, क्योंकि ज़्यादा बजट का जो है वो अंतर नहीं है, 19-20 ऐसे ही है। और फिर जब हमको काम कराना ही है, मकान बनाना ही है, तो फिर देखिए 1000-2000 कुछ नहीं होते हैं। फिर मकान मकान ही होता है। तो फिर देखिए यहाँ पे मैं आ गई थी घर, और सच बताऊँ ना तो आज मेरे इतना ज़्यादा फ़ीवर था, इतना ज़्यादा फ़ीवर था कि जब हम लोग मार्केट से आए तो हम लोग सीधे मैं लेट गई। और ये ना बच्चे को पूरा दिन आज इन्होंने संभाला है, और इतनी समय भी बच्चा इनके ही पास है। और देखिए किचन वगैरह सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो फिर जब मैं उठ पाई हूँ, मैंने दवा वगैरह ली है, उसके बाद फिर जब मैं उठ पाई हूँ, तो फिर सबसे पहले तो मैंने बर्तन सारे माँज के रख दिए थे सिंक में। फिर उसके बाद फिर मैंने गैस किचन वगैरह अपना पूरा क्लीन किया है। और यहाँ पे फिर मैं क्लीन करने लग गई हूँ बर्तन। और बस मैं फटाफट से बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी और उसके बाद लगाऊँगी स्टैंड में। और ना मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी गूगल पे भी देखा करती हूँ कि मैं क्या करा सकती हूँ। जैसे हम लोग आइडिया लेंगे तो कहाँ से लेंगे। और बस अब मकान बन के तैयार ही हो गया है, और मार्च में हम लोग ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अब बस 1-2 दिन में, आज या कल में जो है वो टाइलें लगना भी स्टार्ट हो जाएंगी। और मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि जो मेरे मकान का काम है वो कितना हुआ है। बताऊँ तो ये घर छोड़ने का भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख है। देखिए अब तो मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। जब मेरा बच्चा बहुत छोटा था ना, तब से मैं इसी वाले घर में रहती आई हूँ। और ना मुझे यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी। और यहीं पे जो मेरा बच्चा है ना, वो 1.5 साल का कंप्लीट हुआ है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये लगता है कि देखो इतना मतलब समय हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है। जब मेरा भैया ना मेरे पेट में था 8 महीने का, तब हम लोग इस वाले घर में आए थे। और अब जा रहे हैं इस वाले घर को छोड़ के। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे लगता है। और ये देखिए यहाँ पे ना सिलेंडर ख़त्म नहीं हुआ था, ये किसी दूसरे का सिलेंडर है। क्योंकि उस दिन रात में ना मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो फिर भैया का पड़ोसी हैं एक लोग, उनका सिलेंडर फिर हम लोग लेकर आए। वैसे तो हमारे यहाँ डबल सिलेंडर हैं, लेकिन और ऐसे ही रहता है ना कि एक भरा हुआ रहता है और एक लगा हुआ रहता है। लेकिन ऐसे हो जाता है ना कि कभी जैसे कोई मांग के ले गया हो और सेम डे फिर हमारा सिलेंडर भी ख़त्म हो जाए। तो फिर यही चीज़ हुई थी अब की बार तो हमारे साथ। फिर जैसे ही हमारा सिलेंडर भर के आया ना, वैसे ही हमने अपना लगा लिया और उनका एक साइड में रख दिया। अभी तो वो यहाँ पे हैं नहीं, और जब वो आएंगे तो हम लोग उनका सिलेंडर रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे मैंने भैया की बोतलें रख दी हैं बॉयल्ड होने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे भैया की बोतलें भी सारी बॉयल्ड हो गई थी। तो फिर मैंने गैस ऑफ कर दी थी, और अब मैं निकाल के रख लूँगी। और पता है पहले मुझे ना रेगुलेटर लगाना तो आता था, लेकिन जो न्यू सिलेंडर होता है ना उसकी पाइपलाइन, मतलब वो जो सील पैक होता है ना, उसको खोलना नहीं आता था। और ना देखिए धीरे धीरे काम करते करते हम लोग हर एक चीज़ सीखते हैं, हर एज में हम लोग सीखते ही रहते हैं।
और देखिए यहाँ पे संध्या हो गई थी, तो फिर मैंने मेरे दिया लगाने का समय हो गया था, तो फिर मैं बैठ गई थी दिया लगाने के लिए। और यहाँ पे देखिए भगवान जी को मैं दिया लगाऊंगी और फिर ना जिम में और बाहर भी मैं एक एक दिया रख के आऊँगी। और ना माता पिता का तो साथ रहा नहीं, बस भगवान अपनी छत्र छाया हमारे ऊपर बना कर रखें। और सच बताऊँ ना तो जब भी मैं किसी भी कष्ट में होती हूँ, किसी भी प्रॉब्लम में होती हूँ, या मेरे मन में कोई भी उथल-पुथल चलती रहती है ना, तो फिर मैं भगवान जी से ही बोलती हूँ आकर। पहले ना मेरी लाइफ में अगर थोड़ा-सा भी कुछ होता था, तो मैं जाती थी सबसे पहले अपनी मम्मी से बताती थी। ऐसे ही हमेशा से मेरा चलता आया है। मैं बचपन से अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच रही हूँ, पापा से भी रही हूँ, लेकिन कभी मैंने अपने पापा से अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं शेयर की। लेकिन मेरी मम्मी को मेरी हर एक चीज़ का पता रहा है स्टार्टिंग से ही। और फिर मेरी लाइफ में ये आए, और फिर ऐसा होता था कि मेरी ज़िंदगी में चाहे कुछ भी अच्छा हो बुरा हो, ये दोनों लोग ऐसे थे, मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड, मैं इन दोनों लोगों से अपनी चीज़ें शेयर करती ही करती थी। लेकिन अब जो मेरी मम्मी है वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। और सच बताऊँ ना, अगर मैं आज भी मन भर के रो लूँ और उनको याद कर लूँ, तो जब भी मैं रात में सोऊंगी ना, तो मैं सपने में अपनी मम्मी को ज़रूर देखूंगी। सच में ऐसा है। अब आप लोग ये बिलीव करें इस बात पे या ना करें, लेकिन मैंने पहली बार ये चीज़ किसी के साथ शेयर करी हुई है। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। आज मैंने डिनर नहीं बनाया, आज पोहा ही हम लोगों ने खाया, क्योंकि ज़्यादा हम लोगों को भूख नहीं थी। मेरी तो तबीयत ही ख़राब थी और हस्बैंड का भी पेट कुछ भारी भारी सा लग रहा था, क्योंकि ऐसे ना हम लोग दोपहर में रोटी नहीं खाते हैं। लेकिन आज हम लोगों ने फिर बाटी खाई, क्योंकि मेरा ना खाना बनाने की एकदम हिम्मत नहीं थी। इतना ज़्यादा मुझे बुखार था कि मैं उठ नहीं पाई। फिर ये बाटी चोखा ले आए थे और वही हम लोगों ने लंच किया, तो फिर हम लोगों को ज़्यादा भूख नहीं थी, वैसे मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। फिर मैंने बनाए पोहे और फिर हम लोगों ने यही जो है आज का डिनर किया हुआ है। और सच बताऊँ ना तो मेरे वीडियो क्यों नहीं आ रहे थे, मेरे गले में इतना तगड़ा इन्फेक्शन हुआ। हर ठंडी में मेरे साथ ये प्रॉब्लम ज़रूर हो जाती है। मुझे ना फेरेंजाइटिस की प्रॉब्लम हो गई थी। मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पा रही थी, एकदम मेरा गला भारी भारी सा, सर में दर्द, बुखार, एक साथ ये सारी चीज़ें हुई। इसीलिए फिर ना वीडियोस तो मैं बना रही थी, बट वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो इतनी बेकार आवाज़ आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। इसीलिए फिर ना मैंने वीडियो नहीं डाली। और ये देखिए यहाँ पे मेरे पोहे जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। और वो आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। और ना कितना काम हुआ है मेरे घर का, कितना नहीं हुआ है, मैं कौन सा सिंक लगवाऊँ कौन सा ना लगवाऊँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना अनुभव भी कमेंट में शेयर करिएगा। और ये देखिए पोहे कितने अच्छे बने हुए हैं। और आप भी आइए हमारे साथ डिनर करिए आके। और मेरा बच्चा जो है ना वो आराम से शैतानी कर रहा था, आज तो मैंने उसे कुछ नहीं बोला और मैं शांति से लेटी हुई थी बस। तो देखिए अभी वो उठ गया है, तो फिर मैं ना बिस्तर वगैरह सब कुछ सही करूँगी, क्योंकि अब थोड़ी सी तबीयत मेरी सही लग रही है। तो फिर मैं एक बार बेडशीट बिछा दूँगी। और सच बताऊँ ना तो अगर मेरा घर ऐसे मैसी पड़ा रहता है तो मुझे और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, मुझे चिड़चिड़ी सी मचा करती है, जब तक मैं पूरा काम ना अपने घर का फिनिश कर लूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ